हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िया खान, ज़िया ऑल इन वन पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपको ये ड्रेस एक नई बताएंगे आज। गरारा जो होता है तो हमने ये कट करके रखा है। बहुत सिंपल इसकी कटिंग होती है। तो देखिए गाइस, हमने जो है ये थोड़ा वो जो निक्कर टाइप में कट करते हैं वो कट करके रखा है। देखो ये वह है। और हमने इसकी फिटिंग है, यहाँ से हम इसका नीफा मोड़ लेंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो और बाकी ये जो है हम इसकी इस तरह से चुन बनाकर नीचे इसे जॉइन करेंगे। और इसका हमने अस्तर भी कट किया है। तो चलिए हम बताते हैं, ये है अस्तर इसका। इसी में हम इसको सी देंगे। नीचे हमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम निक्कर में जो है ये पूरी जॉइन करेंगे। और हम ये पिंक कलर की इसके संग कुर्ती बनाएंगे गरारे के संग। ये हाफ आस्तीन है इसकी, और हम इस सिकिया से इसमें काम करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जो है कमीज़ ही तैयार करते हैं, यानी जमफर। तो देखिए गाइज, हमें यहाँ जो है गले में ये 4 से 5 साल बच्ची का हमने ड्रेस तैयार करना है। तो हमने इसमें जो है लेस और सिकिया का काम भी करना है। तो हमने यहाँ 4 इंच का नेक सबसे पहले कटिंग कर लेना है। हम इसको एकदम कट नहीं करेंगे। तो देखिए गाइज, हमने इस पर जो है सबसे पहले ये 2.5 इंच 2 से 2.25 इंच की हमने चौड़ाई रखी है। और हम यहाँ बनाएंगे चौकोर गला। तो हम देखिए इसको अब कट कर देंगे। और हमने यहाँ ये कट कर दिया है। तो देखिए ये बच्ची का नेक बिल्कुल सही बैठेगा इससे। और अब हम पहले यहाँ इस पे जो काम करना होगा हमें सिकिया से और लेस से, तो हम वो काम किस तरह करेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ या गरारे में और नेक पर यानी गले पर आस्तीन पर सब एक ही तरह से लगाना होता है। तो हमने सबसे पहले इधर आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन छोड़कर ये लेस लगा लेनी है। तो चलिए हम लेस लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें इस लेस को रखना है और इसी के साइड में थोड़ी सी किया को दबाते हुए इसको पूरे चौकोर गले पे डिज़ाइन के साथ देखिए ऐसे हमको ये बिठाकर बराबर से लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इसको थोड़ा घुमाना है और इसे किस तरह से हमने करना है जो सफाई भी दिखे और अच्छा भी लगे। इसी तरह से हमें दोनों लेस को लेकर सिकिया और जो लेस है हमारी उसको बराबर से घुमाकर ले जाना है। और हम कपड़ा छोड़ते हुए ये करते जाएंगे। तो देखिए गाइस, इसी तरह से हम ये पूरे गले पर ऐसे ही लगा देंगे। और ये ड्रेस बनकर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगेगी। ये चाहे तो आप बड़े लड़कियां भी पहनती हैं, और मुस्लिम में तो दुल्हन भी पहनती हैं, यानी दुल्हन भी तैयार की जाती हैं। तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आती होंगी। तो आप भी आराम से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। क्योंकि गरारा की बात होती है तो उसमें सिकिया लगाना लाजिमी है, वो ज़रूर लगाई जाती है। ये लखनऊ पहनावे में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो देखिए हमने ये एक साइड तो लगा दी है। अभी हमें दूसरी साइड भी इसका दबाना होगा। तो हमें इस सिकिया को दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगाना होगा। तो देखिए गाइस, हमने ये पूरे नेक पर इसी तरह से इसको दबाते हुए पूरी लेस को हमें पूरे गले पर इसी तरह लगाना है। तो गैस, इसी तरह से हम इसको पूरे गले को तैयार करेंगे। और इसी तरह से हमने आस्तीनों पर भी लगानी है। फिर कुर्ती के दामन पर बैक साइड भी और फ्रंट पर, आगे पीछे दोनों साइड पर हमें इसी तरह से लगानी है। ये बहुत खूबसूरत बनकर तैयार होगी ड्रेस। तो हमारी जो है गले पर जी पूरी लगने वाली है। और ये कंप्लीट होने के बाद हम आपको और दिखाएंगे आगे। तो दोस्तों, हमारा जो है गला पूरे एक तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसमें जो है इनर जॉइन करना है, क्योंकि ये अस्तर वाला है। तो हमको ये तैयार जो रखना है तो पूरा 22 इंच करीब तैयार करना है। हमें बाकी कपड़ा अंदर फोल्ड कर लेना है। तो हम यहाँ भी अभी लेस लगाएंगे। तो इसी तरह से हम
यहाँ भी लगा देंगे इसको मोड़कर। तो हम निशान लगा लेते हैं कि हमने कितनी लंबाई इसकी बनानी है। हमने उतना नीचे निशान लगा लिया है। फुल लंबाई हमें 22 इंच तैयार चाहिए, तो हमने इसमें निशान लगा लिया है। अब निशान लगा के हम उस पर भी जिस तरह से हमने नेक पर यानी गले पर लेस और सिकिया का काम किया है, उसी तरह से हम दामन पर भी काम करेंगे, उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल उसी तरह से आप कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। इस तरह से गरारा फरारा जो भी चलता है आजकल घरों में ही इतनी आसानी से हम लोग ये तैयार कर लेते हैं। हम बचे हुए कपड़े से अपने घर में ही तैयार कर लेते हैं। और मेरी ऐसी कई वीडियो हैं जो मैंने ऐसी ही डाली हैं, जो मैं बचे हुए कपड़े से बच्चियों की ड्रेसेस तैयार करती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं दूसरी साइड से इसी तरह से दामन पर भी हमने ये पूरी कंप्लीट कर दी है, और बैक साइड पर भी इसी तरह से लगेगी। और यहाँ से हम फोल्ड करके यहाँ तुरपाई कर देंगे। तो गाइस, हमारी कुर्ती तो तैयार है, और इसी तरह अब हम आस्तीन पर भी इसको लगा देंगे। जिस तरह हमने दामन और गले पर सिकिया और लेस से काम किया है, इसी तरह हम आस्तीनों पर भी काम करेंगे। और ये बहुत खूबसूरत ड्रेस तैयार होगा बच्ची का। इसी तरह हम यहीं से फोल्ड करके सिकिया को फिर दबाते हुए पूरी सिलाई कर देंगे। हम बड़ी चाल से इसको बहुत अच्छे से आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी आस्तीनों पर भी ये लगकर तैयार हो गया है, और हमारी आस्तीन भी तैयार है। लगभग हमारी कमीज़ पर पूरी तरीके से तैयारी है। तो अब हमने जो अस्तर यानी इनर इसका कट करके रखा है, हम उस पर इसको जॉइन करके दिखाएंगे आपको, ताकि बच्ची के गले पर ये जैसे चुभता है, कुछ लोगों को ज़्यादा चुभती है कढ़ाई वाली चीज़ें, तो इसीलिए हमने इस तरह से इसे जॉइन किया है कि बच्ची के गले पर ये चुभे नहीं, उसको ज़्यादा लगे नहीं। तो गाइस, हम अस्तर के ऊपर इनर के ऊपर इस तरह से कपड़े को रखेंगे, और धीरे धीरे आधा इंच का कपड़ा लेते हुए पूरी सिलाई कर देंगे। तो गाइस देखिए, और अब हम यहाँ से कट कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो हमने देखिए ये ऐसे ही कट कर दिया। अब हम छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरे नेक पर। तो हमने ये पूरा कट लगा दिए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। पलट कर ये इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम यहाँ साइड फिर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि गला जो है ये हमारा नेक अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो हमने ये पीछे भी इसी तरह से जॉइन किया है। हमारा ये आगे और पीछे दोनों साइड का जो है एकदम गला बनकर तैयार है। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो हम वैसे ही पट्टी इसको दबाकर बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से इसको जॉइन करेंगे। मैंने ये वीडियो आपको पहले भी दी है कि डबल जो होता है इनर वाला, उसको किस तरह से करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमें 3 तरफ का साइड का जो है कपड़ा एक तरफ लेकर बैक साइड वाले कपड़े को फोल्ड करके लेना होता है। देखिए, चारों हमने अच्छी तरीके से पकड़ रखे हैं। उसे पकड़कर हम ऐसे सिलाई करेंगे। तो देखिए गाइस, दोनों साइड से हम यही करेंगे। हम देखिए पीछे वाले कपड़े को जो है हाथ में ले लेते हैं, बाकी उसी को पलटकर फ्रंट वाले आस्तीन पर हम इसे फोल्ड करेंगे शोल्डर पर, और हमने ये सिलाई कर ली है। तो देखिए, अब ये पलटने पर बहुत सफाई से, बहुत खूबसूरती से दिखाई देगा, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। ये देखिए, बहुत खूबसूरती से ये जॉइन हो गया है। अब हम इसकी जो है क्योंकि ये बच्ची का है, तो हम इसमें ऐसे ही आस्तीनों को जॉइन करेंगे। हम पहले बीच जो होता है एकदम शोल्डर से जॉइन करेंगे,
ताकि जो भी कपड़ा हमारा कम पड़े बढ़ती पड़े वो साइड में निकल जाए। तो देखिए गाइस, हमने ये जो है ने दोनों बहुत खूबसूरती से जोड़ दी हैं। अब हमने फिटिंग के निशानों पर सिलाई कर देनी है। लगभग हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। बस सिलाई के बाद, फिटिंग के निशान के बाद हम आपको कुर्ती दिखाएंगे कितनी खूबसूरत लगेगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी लग रही है ये छोटी सी नन्ही सी ड्रेस और इसकी कुर्ती कितनी खूबसूरती से। बाकी जो इसकी दामन पर हम लोग तुरपाई करने वाले हैं, तो यहाँ तुरपाई होगी। और देखिए गाइस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरत दिख रही है छोटी सी कुर्ती। अब इसके साथ जो गरारा बनाएंगे उसकी स्टिच दिखाते हैं। यहाँ तुरपाई होगी बाद में। तो देखिए गाइस, हमने ये जो कट करके रखा हुआ था वो आपको अब समझ आएगा, हम बताएंगे। तो हम पहले जो एक निक्कर जैसा कट करते हैं उस पर हम ये जो हमने इसका भी अस्तर इनर कट करके रखा था उसे जॉइन करेंगे। गाइस, कुछ लोग इसको सुई धागे से, साइड से या मशीन की बड़ी चाल से जॉइन कर लेते हैं, बट मैं आपको ऐसे ही सीकर दिखाऊंगी। आप चाहें तो ये साइड ऐसे सिलाई करके इसको, अगर समझ नहीं आए तो ऐसे भी कर लेंगे, आसान है। बट मैं आपको, देखिए, मैं इस तरह से फ्रंट और फ्रंट को मिलाकर इसकी स्टिच करूँगी। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। देखिए, हम ये चारों पार्ट ऐसे पकड़ेंगे और पूरी नीचे आसन तक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये पूरे आसन तक सिलाई लगा लिए और हम दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने वन साइड तो ये जॉइन कर लिया है। इसमें हम ऊपर की सिलाई करेंगे ताकि मजबूती आ जाए। तो ऊपर हम इसकी डबल सिलाई करेंगे और मैंने ये दोनों जोड़कर आपको दिखा दिए हैं। अभी आपको ये निकर टाइप दिख रहा होगा, छोटी पैंट। अब हम इस पर जो है गरारे का लुक, ये कई तरह से लोग प्लेटें भी भरते हैं, इसकी चुन भरते हैं, लेकिन हम इसका जो है धागे से किस तरह चुन भरेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, हम मशीन की जो है बड़ी चाल करके और हम जो है एक गरारे का पहला पार्ट लेकर उस पे हम सीधी सीधी सिलाई ऐसे ही कर देंगे। बड़ी चाल से क्या होता है कि हम इससे चुन बहुत अच्छे से धागा खींच कर बना सकते हैं और यही स्टाइल ज़्यादा अच्छा भी लगता है गरारे का। हाँ, कुछ लोग जो है इसमें चुन बनाते हैं, जैसे कि फ्रॉक में चलती है या चुन वाली कोई भी चीज़ होती है, हमें प्लेटें भरनी होती हैं। देखिए, हम धीरे धीरे धागा ऐसे हाथ में लपेटते रहेंगे और इसे खींचते रहेंगे। तो ये चुन जो है, हमने जितना साइज़ हमारा जो हमने ऊपर की साइड बनाकर रखी है गरारे की लेकर वाली, उसके बराबर तक हमें इसकी चुन बनानी होगी। मतलब कपड़ा खींच के उतना ही रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये उतना ही बनाकर रख दिया है जितना हमारा आएगा। इससे आप कम कपड़े में भी बहुत खूबसूरती से अच्छा गरारा तैयार कर सकते हैं, आप इस तरह से अगर चुन बनाएंगे तो। हमने इसे उतना ही कर लिया है जितना हमें चाहिए था। तो देखिए, हमारा ये कपड़ा जो है नीचे का गरारे का, इसको हमने तैयार कर लिया है। अब हम इससे जो है निकर पर ज्वाइन करेंगे। हमने दोनों गरारे का कपड़ा नीचे की साइड का तैयार कर लिया है। तो देखिए गाइस, हम ये इसकी बराबर से पूरा रखेंगे और इसको इस पर आराम से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ही रखकर। तो चलिए, हम इसकी स्टिच करके आपको दिखाते हैं कि ज्वाइन होने के बाद कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। हम
हमने जो भी ये चुन बनाई है हम उसको इसी तरीके से दबाएंगे अपनी मशीन की चाल। अब यहाँ नॉर्मल जितनी हमें चाहिए उतनी कर लेंगे, क्योंकि हमने बड़ी चाल से इसकी चुन बनाई थी। तो देखिए हमारा पूरा जॉइन हो गया है। हमने अपनी दोनों पार्ट इसी तरह से जॉइन कर लिए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं ये कितनी खूबसूरती से है। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये हमारा गरारा बनकर तैयार हो गया है। बट अभी इसमें हम उसी तरह से जैसे हमने अपनी इसकी कुर्ती पर लगाई हुई है लेस, उसी तरह से हमें इस पर भी रखनी होगी। पहले हम जो है नीचे से इसे कंप्लीटेड मोड़ लेते हैं। हमने इसको वैसे ही सिलाई करके बंद कर दिया है। अब हम इस पर लेस को ठीक उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने इसकी कुर्ती पर लगाया है। और इसे लगाने के बाद इस गरारे का लुक और भी बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। तो देखिए हमने उसी तरह से ये लगा दी है। ऐसे ही दबाते दबाते हम साइड से जो है सिकिया रखते जाएंगे और लेस का पार्ट ऊपर रखते हुए इसको भी स्टिच करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम यहीं से इसको घुमा देंगे, दूसरी साइड भी इसको दबाते हुए ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो देखिए गाइस हमने अपनी दोनों साइड पर इसी तरह से ये लगा दिया है और ये देखिए इस तरह दिख रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको पकड़कर पूरा एक साथ जॉइन कर देंगे, मतलब हम इसके पार्टों को सी देंगे। तो देखिए गाइस ये कितनी खूबसूरत ड्रेस तैयार हुई है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कैसे लगा हमारी ये ड्रेस, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब जो है हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे, हम इसको अच्छा फोल्ड करेंगे, यहाँ इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए यहाँ हम बच्चे की कमर के हिसाब से कि कितनी कमर है उस हिसाब से इलास्टिक कट करके जॉइन करके यहाँ हम डालेंगे। इलास्टिक डालने के भी दो तरीके हैं दोस्तों। क्या हम लोग पहले जो उसका नफ़ा तैयार कर लेते हैं नेफ़ा, उसके बाद उसमें इलास्टिक डालते हैं, बट मैं इसी तरह सीती हूँ इसको साथ साथ। अब बीच की सिलाई लगाकर हमारा जो है गरारा एकदम बिल्कुल तैयार है, रेडी है। गरारे का सूट हमारा तैयार है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी ये ड्रेस कैसी लग रही है, कैसी ये ड्रेस दिखाई दे रही है, बहुत खूबसूरत है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। और हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।